ट्रेडिंग के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। अभी हमें ट्रेडिंग करने में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है? कई सारी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मार्केट सपोज़ कुछ कैंडल्स बन रही हैं, मार्केट जा रहा है। अब अगर कैंडल्स कुछ बनती हैं, अब यहाँ पे अगर सपोज़ ये इस तरीके से कुछ कैंडल्स बन रही हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट लिया इसने, मान के चलो। अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट लिया, अब देखो ये ब्रेकआउट ले रहा है। अब हमें लग रहा है कि मार्केट अब ये अपसाइड को जाएगा, लेकिन अगले दिन कैंडल बनती है और वो ऊपर ही खुल रहा है मार्केट। अब लग रहा है कि मार्केट ऊपर को ही, क्योंकि ब्रेकआउट ले चुका है, अब ये ऊपर को जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चेंज होता है, ऊपर जाता है और ऊपर के बाद ये तेज़ी से नीचे आता है। अब यहाँ पर जब हमने एंट्री कर ली थी, अगर हमने 10 रुपये की एंट्री की, वो 11 गया, 12 गया और उसके बाद ये सीधा 8 पर आ गया। अब यहाँ पर हम एग्ज़िट नहीं हो पा रहे हैं, 7 पर आ गया, 6 पर आ गया, 5 पर आ गया। अब हम यहाँ पर अटक गए। अब ये मार्केट कभी कभी जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार अब थोड़ी सा हुआ, 5 के बाद फिर से 7 गया, 10 भी गया और 11 गया। अब यहाँ पर लग रहा है कि शायद ये अब ये निकलेगा, बाहर जाएगा, लेकिन ये वापस फिर से 4 पे आ जाता है। तो इस तरीके से जो रोलर कोस्टर राइड है, उस तरीके से हो रहा है कि मार्केट अप एंड डाउन होके हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि हम ज़्यादातर समय तक लॉस में रह रहे हैं, यानी कि हमने जो हमारा प्राइस था उसके हम नीचे ही, मोस्ट ऑफ टाइम हम उसमें हैं। अब इस पोर्शन में अगर हम हैं तो हमें एग्ज़िट मिल ही नहीं रहा है, या तो हम लॉस लेके बाहर निकलें, और लॉस में निकला नहीं जा रहा है। कितनी बार हम लॉस लेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे जगह पे लें जहाँ पर हमने समझ लिया कि लॉस हो रहा है, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पर जा सकते हैं कि अगर मार्केट अगर एक रेंज बना रहा है, तो रेंज के बॉटम साइड में अगर हमें एंट्री करना है बाय के लिए, तो बॉटम साइड में हमें लेना है। और जो उसका हाई है वहाँ पर तो हमें एक बार सोचना ही है निकलने का, एग्ज़िट लेने का हमें सोचना ही है। क्योंकि अगर हम वहाँ पर एग्ज़िट नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि मार्केट फिर किसी भी तरफ को जा सकता है और वो फिर हमें लॉस दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर अब हमें कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। रूल्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर हम रूल्स नहीं बना रहे हैं तो अब हमें दूसरों के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब दिक्कत किस में होगी? अगर हम दूसरे के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मानना पड़ेगा, तो फिर हमें प्रॉब्लम होने वाली ही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने रूल्स बना लें। अब इसके लिए एक चीज़ देखते हैं कि जैसे कि 2 हैं, एक सिंपल सा रोड है, एक बड़ा हाईवे है। ये हाईवे है। अब 2 रूल्स हैं। अब जो एक छोटी रोड है, इसके ज़्यादा रूल नहीं है। कोई भी कहीं से आ रहा है, कोई गाय भी आ रही है, कोई जानवर आ रहा है, कोई भी गाड़ी लेके आ रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्पीड है, एक तो वो स्लो हो जाती है। लॉन्ग रूट तक जाना है तो वो हम नहीं जा सकते हैं। जबकि अगर हम हाईवे पर देखें तो हाईवे पर जिस रूट से हमें जाना है वो 1 वे ही होता है, और जो आने वाला है वो अलग रूट होगा। यानी कि यहाँ पर हमारी फास्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं आएगा, 2 व्हीलर नहीं आएगा, कोई भी छोटा मोटा वाहन नहीं आएगा, तो हम काफ़ी फास्ट तरीके से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि इसमें नहीं कर सकते हैं। छोटे रोड में कोई भी यू टर्न भी ले रहा है, लेकिन यहाँ पर यू टर्न अलाउ नहीं है। तो ये यू टर्न अलाउ नहीं है। तो अब यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि यू टर्न अलाउ नहीं है, तो इसके लिए कुछ एग्ज़िट पॉइंट्स बने हैं। एक कुछ फिक्स होते हैं एग्ज़िट पॉइंट्स, कि वहाँ से ही एग्ज़िट और एंट्री फिक्स ही होती है, कि हर जगह से नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। तो एक तो ये है प्रॉब्लम।
तो जैसे कि हाईवे होता है उस तरीके से रूल बनाने हैं कि इसका एग्ज़िट है, कि एग्ज़िट वहाँ से निकलना है। हाँ, कुछ हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी रूल्स है कि हमें यहाँ पर एग्ज़िट ही, वहाँ पर ही एग्ज़िट ले सकते हैं, उसके पहले एग्ज़िट नहीं ले सकते हैं, यू टर्न नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम वो लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो अब ट्रेड करने के लिए ज़रूरी था कि कैसे, अगर अब एक रेंज बन रही है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेंज बनी हुई है, देखो इस तरीके से मार्केट चल रहा है। अब जो रेंज बनी हुई है, अब इस रेंज में अब हमें ट्राई करना है कि, क्योंकि रेंज पहले कुछ बना रही है कुछ चीज़ों को, तो रेंज इसने बनाया, अब पता चल रहा है कि ये रेंज बनी है। अब ये रेंज बनी हुई है, तो अब यहाँ पर जो हमारा बाइंग है वो बाइंग जाएगा हमारा हमेशा, जो कि सपोर्ट है यहाँ पर बाइंग होगा, और जहाँ पर रेजिस्टेंस है वहाँ पर सेल होगा। अब अगर हम ये चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमारे जो लॉसेस हैं ना वो बहुत छोटे होंगे। देखो यहाँ पर लॉसेस हमारे बहुत छोटा होगा, यहाँ पर हमारा लॉसेस बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा गलत ट्रेड भी होता है ना, तो हम छोटे से लॉस को लेकर हम बाहर एग्ज़िट हो सकते हैं, अदरवाइज़ हमें बड़ा लॉस लेना पड़ेगा, और ज़्यादातर यही होता है कि हमें बड़ा लॉस लेना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसी जगह पर एंट्री लें जहाँ पर हम आराम से एग्ज़िट हो सकते हैं, ठीक है, और जल्दी भी एग्ज़िट हो सकते हैं, या ज़्यादा समय तक बैठे भी रहेंगे तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, और अगर हम ऐसा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा लंबे समय तक जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।